मजाक चल रहा है क्या लोग? सारा क्वेश्चन कर लिया क्रिस अपना? सर वो इंटीग्रेशन का? हाँ, हाँ सर, सब अटेम्प्ट कर दिया। अटेम्प्ट कर लिया। ये आपकी क्लास में लोग इतना लेट क्यों आते हैं यार? उफ। सर क्या करा रहे हो आज? वही जो कराना था मुझे, डीआई वाला पार्ट तो नहीं किया ना अभी तक, और वो होमवर्क्स बचे हुए हैं। और डी का तो मैंने पूरा दे दिया है ना फाइनली, तो सारा हर एक्सरसाइज। ये का मतलब आपने इंटीग्रेशन कराया ना उनको? नहीं नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन में तो दिया था ना आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ वो किया। और सर आपने जो होमवर्क भेजा था उसका आंसर्स भेजो ना, हमको कैसे पता अपना सही है कि नहीं? भेजा ना आंसर कल? नहीं, ये ग्रुप पे नहीं भेजा होगा सर। अरे मैंने किसी और एक मिनट, हाँ ठीक है, तो मैंने पीबी 1 को दे दिया। अह, हाँ। ठीक है। चलो।
और डी में मैं आपके ग्रुप पे देखा अभी 7.6 भी भेजा था मैं वर्ड प्रॉब्लम, कर लिया आप लोगों ने? एक मिनट, 7.6 हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स थे। कर लिया क्या क्रिश बापना? सर एक सेकंड देख रहा हूँ। ध्यान नहीं नहीं है तो क्या? क्लास में चालू किया था ना हमने, ये क्लास में शायद हमने चालू किया था, फिर अपने नहीं बोला नहीं कंप्लीट कर देना ऐसा ये किया। नहीं ये नहीं, हमने मिसलेनियस किया था, ये चालू नहीं किया था, ये पहले का होमवर्क दिया हुआ था 7.6, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। देखो ये वाला बोल रहा हूं मैं, ठीक है? चलो मैं डेफिनेट इंटीग्रल फटाफट फास्ट फास्ट जैसे आईडीआई डी किया है भाई, जो होमवर्क देता हूँ ध्यान रखा करो यार, ऐसे तो फिर फायदा नहीं है ना पढ़ाने का मेरे भी यार। मैंने होमवर्क दिया, करना चाहिए ना यार, दिवाली में इतनी समस्या है, आप सारे 12th के बैच पढ़े, आपका बैच छोड़ के। डी आई ठीक है। देखो मैम ने सारा प्रॉपर्टी सारा कराया है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस थोड़ा सा मैं उसको ब्रशअप करना चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन डीआई की मैं उससे करना चाह रहा हूँ। लिखो, let a function fx be defined on a से b, in is equals to summation f of xi into delta xi, where a is equals to x naught, जो है छोटा है x1 से x2 से xn -1 तक, और ये जो है तुम्हारा xn इक्वल टू b, मतलब ऐसा इंटरवल को बांट दिया गया है। फाइन, डेल्टा xi इज डिफाइंड एज xi plus 1 minus xi, also xi is defined between xi से xi plus 1, जहां पे i की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 से लेके n-1। जो मैंने लिखा है बस इसको आप समझ सकते हो क्या लिखा है। सर वो समेशन के बाद f के अंदर क्या लिखा है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ, जाई मतलब ऐसा सिंबल है, एप्सिलॉन आई बोल दो, एप्सिलॉन आई, एप्सिलॉन आई एक वेरिएबल है बस। ठीक है। पहले समझो इसको क्या क्या लिखा है, पहले समझते हैं, ठीक है। एक फंक्शन को डिफाइन किया गया ए से बी इंटरवल में, ठीक है, और क्या बोला गया, ये फंक्शन है ए से बी इंटरवल में। ध्यान देना, इस समेशन को ओपन करके देखो एक बार क्या लिखा है, बताओ। लेट्स ट्राई टू ओपन दिस, क्या लिखा है बोलो, एफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एप्सिलॉन 1 इनटू डेल्टा एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एप्सिलॉन 2 इनटू डेल्टा एक्स 2 प्लस। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। लास्ट वाला क्या लिखा है बताओ, n-1 एफ ऑफ एप्सिलॉन n-1 इनटू डेल्टा एक्स n-1। ये बात चमकती है, जरा यहां पर ध्यान देते हैं, डेल्टा एक्स नॉट क्या होगा बताओ,
एक डेल्टा एक्स नॉट क्या होगा? x1 माइनस एक्स नॉट। अच्छा हाँ डेल्टा x1 क्या होगा? x2 माइनस x1। डेल्टा x3 क्या होगा? डेल्टा x2 क्या X होगा? 3 माइनस x2। ये बात चमकती है। हाँ तो क्वेश्चन ये उठता है, जाई नॉट कहाँ बिलोंग करेगा? जाई नॉट कहाँ, सॉरी मैं एप्सिलॉन बोल देता हूँ, जाई बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या एप्सिलॉन नॉट कहाँ बिलोंग करेगा बोलो? एप्सिलॉन आई कहाँ बिलोंग कर रहा है? एक्स आई से एक्स आई प्लस वन ना, तो हाँ एप्सिलॉन नॉट कहाँ बिलोंग करेगा? एक्स नॉट से एक्स वन। एप्सिलॉन वन कहाँ बिलोंग करेगा? x1 to x2 x1 टू x2। एप्सिलॉन n माइनस वन कहाँ बिलोंग करेगा बोलो? xn minus 1 to xn। समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं है, वेरिएबल है जो वहां पे लाइक कर रहा है। इतना क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अभी वापस समझाता हूँ इस नंबर लाइन पे के रिस्पेक्ट में। तो तुम सोचो, एक कोई भी फंक्शन है, उसने तुम यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है बताओ? यहाँ पे ए को क्या बोला गया है? एक्स नॉट है ना, और बी को क्या बोला गया है? एक्सएन। ये बात क्लियर है। और यहाँ बीच में क्या आ गए? x1, x2, x3, x4, कुछ भी हो सकता है ना कहीं पर भी। ये बात समझ में आ रही है? That is how the number line between A से B has been divided. In how many intervals? n In how many intervals this has been divided? n plus 1। काउंट करके बताओ कितने इंटरवल्स हैं? n है ना? n अरे 6 कैसे होगा यार? 6 कैसे हो जाएगा भाई? ये xn तक गया है ना यार। ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल, ये चौथा इंटरवल। इसके पहले ये xn है ना, xn के पहले क्या लिखा गया होगा? xn माइनस वन ना। ये कौन सा इंटरवल है? How many intervals are there? अच्छा n interval। There are n intervals ना बॉस। There are मेरे को n लगा एक्चुअल intervals। में काउंट करके। कितने इंटरवल्स है? n इंटरवल्स है ना। ये n बात n समझ में हाँ आती है? ये मैथ समझ में आ रही है? मैथ जो लिखी है मैंने बोर्ड पे आपको। हाँ सर। जरा कॉपी करिए इसको तमीज से। सर बट आपको n-1 टर्म्स तक ही लेना है ना? मतलब समेशन n-1 टर्म्स का है ना? वो तुम छोड़ो ना, तुम देखो ना लिखा क्या है? f ऑफ जाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स नॉट। जाई नॉट कहाँ बिलोंग कर रहा है? यहाँ पर बिलोंग कर रहा है ना जाई नॉट। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? इस समेशन में भी कितने टर्म्स लिखे हुए n हैं? टर्म्स। n टर्म्स लिखे हैं ना। सर बट फिर वो नंबर लाइन पे x रेज़ टू n तक क्यों पहुंच रहा है हम लोग?
x रेज टू n थोड़ी ना है। x रेज टू n नहीं, सॉरी xn। अरे तो भाई a से b को तुमने n इंटर्वल में बांटा है ना, तभी तो यहाँ पे बीच में क्या आया है, x1 x2 x3 x4 xn-1, a को x0 बोला है और b को xn बोला है, बस सर आपने नोटेशन तो है। xn-1 को ये b क्यों नहीं बोला? बोल सकते थे, लेकिन हमको वैसे हमको इस सिस्टम को n इंटर्वल, यहाँ पे कितने टर्म्स है, n टर्म्स है ना, इसलिए हमने हाँ n इंटर्वल्स में बांटा है। अच्छा, n इंटरवल से बांटा है, ठीक है। हाँ सर लेकिन लेना तो n-1 तक है। n-1 तक क्या लेना है बेटा, आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो ना, ये जो जाइन माइनस, इसको जाई बोलता हूं मैं, मेरी हैबिट वही है, ये जो जाइन-1 जो है ना, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, आपको क्या मतलब है, वो कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ये जो इंटरवल डिफाइन किया गया है डेल्टा xn-1, वो कौन सा इंटरवल है, डेल्टा xn-1। हाँ xn-1। अच्छा अभी समझा, उसको ले जरूरी है वो चाहिए। हाँ सर समझ गया। अरे क्लियर है क्या, हाँ सर। आप बस पूरा एक बार लिखवा, तो एक बार पूरा लिख लेते हैं, फिर समझ में आएगा तुमको। यहाँ तक क्लियर है ना, मैं कुछ लिखवाया है बस, मैंने बस नोटेशन बताए हैं, ठीक है। सो फॉर अ फंक्शन हम लोगों ने अभी तक क्या डिफाइन कर दिया, हमने इंटीग्रल सम डिफाइन कर दिया। फॉर एफ एक्स हमने ऑन ए से बी एक इंटीग्रल सम आई एन डिफाइन किया, जो कैसा है, समेशन आई इक्वल टू 0 से i इज इक्वल टू n-1 एफ ऑफ जाई, बोलो क्या लिखा था, कॉपी में लिखा है ना, क्या लिखा है, जाई आई डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स आई, ठीक है। जहां पे आपको बगल में लिखता हूं मैं कि व्हाट इज डेल्टा एक्स आई बॉस, डेल्टा एक्स आई इज एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई, एंड व्हाट इज जाई आई इज एनी नंबर बिलोंगिंग टू एक्स आई से एक्स आई प्लस 1। दिस इज टिल नाउ व्हाट आई हैव टॉट यू, ठीक है। दिस इज द इंटीग्रल सम। अब एक होता है अपर इंटीग्रल सम, एक होता है अपर इंटीग्रल सम, UIS, अपर इंटीग्रल सम। ये डिफाइन ऐसे होता है तुम्हारा, UN अपर इंटीग्रल सम इज तुम्हारा डिफाइंड विथ SN इज इक्वल टू, या UN ही कर लो ना, समझ में आएगा, ध्यान है, UN इज इक्वल टू समेशन, ध्यान देना, I इक्वल टू 0 से I इज इक्वल टू n-1 mi इंटू डेल्टा एक्स आई, mi इंटू डेल्टा एक्स आई, ठीक है, एंड वेयर डेल्टा एक्स आई, वेयर mi is maximum, दिखा ना बोर्ड का ये सेक्शन, mi is maximum of fx when x belongs to xi से xi plus 1। क्या समझ में आपको, बताओ। और एक्स आई प्लस 1 के बीच में जितना भी ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो लेना पड़ेगा, जो भी xi से xi प्लस 1 के बीच में जो भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमारा हमने mi डिफाइन किया है, हाँ। ठीक है। और इस सम को बोलते हैं अपर इंटीग्रल सम। क्या बोलते हैं, अपर इंटीग्रल सम।
एक होता है लोअर इंटीग्रल सम, एक होता है लोअर इंटीग्रल सम LIS, ln इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 0 से I इज इक्वल टू n-1 mi into delta xi, where mi is minimum of fx when x belongs to xi से xi plus 1। बोलो क्या मतलब है इसका? xi से xi plus 1 के बीच में जो भी फंक्शन है उसका सबसे मिनिमम वैल्यू लेने का mi के लिए। उसका सबसे मिनिमम वैल्यू लेने का, इसको बोलते हैं लोअर इंटीग्रल सम। क्या बोलते हैं इसको? लोअर इंटीग्रल सम। यहां तक क्लियर है? और चलो ठीक है। अभी I will show you graphically what is UIS and what is LIS. Let's take an example of y is equals to sin x. इंटरवल लिया 0 से पाई और नंबर ऑफ इंटरवल्स कितना चाहते हो? चलो मैं नंबर ऑफ इंटरवल्स 4 ले लेता हूं। 4 इक्वल इंटरवल। ध्यान देना, मैंने इन सब में इंटरवल का लेंथ वेरी कर रहा है, मैंने अपने लिए 4 इक्वल इंटरवल ले लिया ताकि आपको समझाने में दिक्कत नहीं हो, अंतर नहीं पड़ता उससे। ये बात चमकती है। पहले sin x पे समझते हैं फिर देखते हैं। तो sin x पे अगर 4 इक्वल इंटरवल्स में मेरे को UIS प्लॉट करने का है, तो मुझे बताओ sin x में UIS क्या होगा? बोलो तो। U4 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? समेशन ऑफ M0 I0 to I3। चलेगा, चले बढ़िया बढ़िया। समेशन I इक्वल टू 0 से I इज इक्वल टू 3 mi इंटू डेल्टा xi, है ना? हाँ। ठीक है, चलो लिखते हैं। ओपन करेंगे भाई, ओपन करेंगे भाई। M0 डेल्टा x0 प्लस M1 डेल्टा x1 M2, आपको बस फील की बात है, मैं फील देना चाह रहा हूं। M3 डेल्टा x। चलो अब आते हैं इसकी ग्राफिकल फील करते हैं कि ग्राफिकली मैं क्या मीन कर रहा था। ठीक है, ध्यान से देखना ग्राफिकली मैं क्या मीन कर रहा हूं। ये मेरा साइनस का कर्व है 0 से पाई में 4 इक्वल इंटरवल्स। बताओ तो क्या क्या होगा? सर ये कर्व मतलब साइनस बनाया यार। 4 इक्वल इंटरवल्स, बोलो क्या होंगे? पाई बाई 4, पाई बाई 2। अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या? चलो, जो समेशन यहां पर लिखा है उसको प्लॉट करो, बताओ मुझे कैसा होगा? बोलो। UIS प्लॉट करते हैं ग्राफिकली, बोलो क्या आ रहा है? ये समेशन को प्लॉट कर सकते हो यहाँ पे, बोलो क्या होगा? 0 से पहला इंटरवल क्या है? क्या? व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवल? फर्स्ट इंटरवल इज 0 से पाई बाई 4 ना? ठीक है, सो लेट्स मूव इन दैट। वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ऊपर पाई बाय 4 पे sin पाई बाय 1 बाय रूट। हाँ नहीं, वैल्यू मत बताओ, वैल्यू मत बताओ। तो ये जो वैल्यू होगी ये एक एरिया है ना? ये एक एरिया है ना? क्या एरिया बताओ तो? मैक्सिमम वैल्यू इनटू डेल्टा x नॉट। अरे ये बात चमक रही है क्या? इस केस में तुम्हारे पास सारे डेल्टा x नॉट की वैल्यू सेम है ना दोस्त? तो अपने पास इस केस में अपना क्या प्लॉट होगा? ये बात चमकती है। ये आपका पहला आया, कौन सा है ये पार्ट? ये पहला पार्ट आया है ना? दूसरा पार्ट बताओ कहां जाएगा? पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 में, तो पाई बाय 2 की वैल्यू लेंगे ना हम। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू वहां पे, तो एरिया क्या बन जाएगा? बोलो। पाई बाय 2 पे लोगे ना वैल्यू? 1 तो इस केस में मैक्स क्या आएगा? बोलो। f ऑफ पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 4। वापस से रेक्टेंगल बन गया ना? हाँ, ये वापस से रेक्टेंगल बन गया ना? समझा? तीसरा वैल्यू बताओ। सेम फर्स्ट जैसा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? पाई बाय 2 पे ना वापस से। हाँ। अरे बात समझ में आ रही है? 3 पाई बाय 4 से पाई में बताओ। फर्स्ट जैसा 3 पाई बाय 4।
ये क्या प्लॉट किया हमने, LIS की UIS, UIS। ये UIS प्लॉट किया, ये बात चमकती है। अगर इसी केस में LIS प्लॉट करना हो, LIS प्लॉट करना हो, ये UIS था, ठीक है, बताओ सोच के LIS कैसे 0 होगा to बताओ तो। 4 में 0 ही होगा, कुछ नहीं लाएगा उधर मतलब। पहले 4 इंटरवल बना लें अपन, π/4, π/2, 3π/4, लेट्स कम हियर, बोलो क्या होगा। 0 फर्स्ट इंटरवल में 0, यस, कुछ नहीं आएगा। सेकेंड इंटरवल में 5/4, हाँ। फिर ये वाला वापस रेक्टेंगल, हाँ, फिर सेम रेक्टेंगल फिर ये रेक्टेंगल, और उसके बाद वापस से छोटी वाली वैल्यू, ये बात चमकती है। ये क्या प्लॉट किया हमने, LIS। व्हाट हैव यू प्लॉटेड, LIS। ये क्लियर है क्या, आई एम नॉट गेटिंग द पॉजिटिव वाइब्स, हेलो क्लियर है। हाँ सर, हाँ सर क्लियर है। आप समझो क्या हो रहा है, LIS UIS, चीज क्लियर है क्या, अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो इसको, कॉपी करो पूरे बोर्ड को, कॉपी करो अच्छे से। देखो मैम ने ऑब्वियसली पढ़ाया है आपको ये सब, ठीक है, मैं बस आपको अपने ढंग से पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे को आगे डिस्कस करने में दिक्कत नहीं हो। कुछ तो फील आ रही होगी ना आपको, जो मैम ने पढ़ाया कुछ तो रिलेट कर पा रहे होगे ना मैं क्या करा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ सर। कॉपी कर लिए सब लोग, 1 मिनट सर कर रहे हैं।
भाई लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। कॉपी कर लिए आप लोग, सब लोग बोलिए, रब करें। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक हल्का सा इंट्रोड्यूस किया मैंने, थोड़ा सा और अब अच्छे से करते हैं इसको। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स के लिए फॉर द इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, आप अपनी कॉपीज में 6 इक्वल इंटरवल्स लेके LIS और UIS की वैल्यूज बताइए, कैलकुलेट करिए। फाइंड U6 L6 और also do the shading also, it will help you. So and one more, 3 equal intervals, find U3 L3. सर बट आई डोंट थिंक मैम ने आपको ऐसे वो यूआईएस एलआईएस की सम्स करवाया है। वैसे आते हैं क्या? क्योंकि मैम ने करवाया तो नहीं था इसमें। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन तो मैंने मुझे कराई नहीं, और उस डेफिनेशन के लिए मुझे LIS UIS चाहिए, बिना उसके तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाने का सबका अलग तरीका है, मेरा तरीका डिफरेंट है। मैं इसको बेसिक से कराता हूँ विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। आप करो तो इसको, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके काम की चीज है, करिए, आंसर निकालिए। सॉल्व करो। सर वैल्यू बताना। हाँ, वैल्यू बतानी है, चारों निकाल लो फिर बताओ एक बार में।
वैल्यू तो बताना, शेडिंग भी जरूरी है, शेडिंग करके रखो कॉपी में, तो वो समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कितना है बताओ, कुछ आया? उस वाले का UIS π/6 इंटू 3 + √3 π/6 इंटू ब्रैकेट में 3 + थ्री √3 प्लस रूट थ्री और L6 1 + √3 ब्रैकेट में π/6 इंटू 1 + 1 प्लस रूट थ्री और L3 U3। ऐसी बंद करो। कितना है L3? अच्छा L3 नहीं, मैंने U3 निकाला। π/3 इंटू 1 + √3 देखो 2 मिनट दे रहा हूँ, सबको होना चाहिए, कोई बहुत डिफिकल्ट काम तो है नहीं। शेडिंग किए हो? हाँ 0 से पाई में U6 के लिए अपने को क्या लगेगा? 6 इंटरवल्स ना, तो π/6 π/3 π/2 2 π/3 5 π/6। वी वांट U6, तो U6 की शेडिंग क्या होगी? ये रेक्टेंगल। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। सबके आंसर आ गए हैं? नहीं आए तो बोलो, मैं कर दूंगा, अगर आ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को हेल्प चाहिए? Yes, sir. एनीबॉडी हेल्प? निमिषा गुप्ता तुम्हारा हो गया? क्लास में नहीं हो लगता है मेरे ख्याल से। क्लास में हो गया? निमिषा कम ऑन यार, ये बच्ची क्लास में भी नहीं है, दिवाली में छुट्टी में क्लास में। नॉनसेंस। ठीक है, सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, क्लास काम। y इज इक्वल टू साइन एक्स का एक बार और करो, y इक्वल टू कॉस एक्स का करो, ठीक है। कॉस एक्स का करो, नहीं
साइन का ही करते हैं, साइनस का ही करते हैं, ठीक है। 0 से 2 पाई में U6 निकालो बस, और शेडिंग जरूर करना, शेडिंग जरूर करना। U6 निकालो और शेडिंग पक्का करना है, शेडिंग करना है। आया क्या? हाँ सर आ रहा है, 1 मिनट। सर π/3 इंटू 3√3/2 + 1। U6 कितना आ रहा है? π/3 इंटू 3√3 3√3 / 2 हाँ, + 1। क्या कुछ वैल्यू नेगेटिव नहीं आई क्या? सब पॉजिटिव आ गया। सर वो नेगेटिव में भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा ना? हाँ तो मैक्सिमम नेगेटिव ही लोगे ना, जीरो जीरो तो कैसे क्या बोल रहे हो? सर वो ये गलत है फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू वो तभी 0 ले लिया मतलब। हाँ लेकिन बाकी कभी तो -1 भी तो लिए होगे ना फंक्शन हाँ वैल्यू। वो -√3/2। हाँ हाँ, तो वो ये हो जाएगा सर, वो 3√3/2 नहीं है, √3 है खाली। लेट्स सॉल्व दिस। और इंटरवल्स की लेंथ बताओ, 6 में कियो ना, क्या आ जाएगा? 2 π/3 में कर दो 2π/3 ना, π/3। π/3 आएगा। ये π/3 है और ये 2π/3 है, और दिस विल बी 4π/3। 4π/3 बेटा, और ये आ जाएगा 5π/3 और ये आ गया 2π। लेट्स शेयर इट आउट फर्स्ट। तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम करना है ना, अपना ये रेक्टेंगल बनेगा। फिर अगली बार यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे रेक्टेंगल ये वाला है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसकी π/2 पे हो गई। ये बात चमकती है क्या? हाँ ठीक है। हाँ। फिर यहाँ वाले पे रेक्टेंगल ये बना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ में तो वैल्यू यहाँ पर है तो ये 0 बन गया। ये बात चमकती है। फिर यहाँ से यहाँ में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये वाली हाइट है ना, हाँ आई थिंक, -√3/2। ठीक है। और यहाँ पे वापस से क्या बन गया? 0 वाला। ये बात चमका क्या? तो अपना इस क्वेश्चन में अपने पास U6 की वैल्यू कितनी आई बताना जरा, लिख के प्रॉपरली। U6 की वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? π/3 इंटू √3 इंटू ये वैल्यू कितनी आई है? √3/2, फिर +1 प्लस √3/2 प्लस 0 -√3/2 प्लस 0। ये बात चमकती है क्या? सर π/3 और 2π/3 में हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? π/3 और 2π/3 में हाईएस्ट वैल्यू 1 होगी ना। π/2 बीच में ना बेटा π/2 उसके। आएगा ना सर, फंक्शन ऑफ π/2।
हाँ तो फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 1 हुआ ना बेटा। अच्छा हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ सर। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो LIS UIS है, इसको एरिया बोलना सही है या गलत है? मैं बोल सकता हूँ एरिया कि गलत है? सर ये एरिया एरिया नहीं है हमेशा ना? पॉजिटिव नहीं एरिया रहता। नहीं है ना सर? हाँ ये एरिया नहीं है, ये एरिया नहीं है। ये एरिया क्यों नहीं है? नेगेटिव भी आता है शायद। एरिया में तो हमको बस एरिया में तो हमको तो उसकी वैल्यू चाहिए होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ? देखो यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन बन गया ना, क्यों बन गया? LIS UIS में तुम क्या यूज करते हो? f ऑफ इप्सिलॉन आई यूज करते हो। f ऑफ इप्सिलॉन आई उस रेक्टेंगल की हाइट है, ओके, लेकिन एल्जेब्रिकल हाइट है। व्हाट डू वी मीन बाय एल्जेब्रिकल हाइट? एल्जेब्रिकल हाइट का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिकल हाइट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप साइन भी कंसीडर करते हो। एल्जेब्रिकल हाइट का मतलब बस इतना होता है कि आप साइन भी कंसीडर करते हो। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। सिंपल सी बात है, सोचना ही क्या है। एक डेफिनेशन है, उसमें f ऑफ जाई लिखा है। अब भाई f ऑफ जाई जब सर ने लिख दिया तो f ऑफ जाई तो पॉजिटिव भी हो सकता है और f ऑफ जाई निगेटिव भी हो सकता है। तो कभी रेक्टेंगल ऊपर बनेगा, कभी रेक्टेंगल नीचे बनेगा, हमको क्या लेना देना उससे? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। Try to understand what I'm trying to say कि we are not concerned what is happening। भाई आपके पास डेफिनेशन है U6 f of epsilon naught into delta x naught plus plus plus। सिंपल सी बात है ना, जो वैल्यू आएगी f की वो यूज करेंगे। हाँ आपको दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि देखो ना, ये जो चीज है ये x एक्सिस के ऊपर है और ये जो चीज है वो x एक्सिस के नीचे है। यहां तक क्लियर है? ओके ठीक है, कॉपी कर। आई थिंक सबको इतना क्लियर है ना? रब करूं, आगे बढ़ूं? हेलो, नेट चला गया क्या? नेट गया क्या? Yes, हेलो, sir. अरे नेट है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? IN पढ़ लिया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, आप बताओ सही लिखा गलत लिखा? फॉर अ फंक्शन f(x) ऑन इंटरवल a से b, मैं बोल रहा हूं IN इज लेस देन UN। हो सकता है कभी बराबर हो जाए और ये ln, ये सही है गलत है? बोलो। सही है सर। सही है ना? क्यों सही है बताओ? अगर मैंने कोई भी आर्बिट कर्व लिया, ध्यान देना, मैंने कोई भी आर्बिट सा कर्व लिया, ओके, ये मैंने कर्व लिया, लेट्स से मैं A से B की बात किया, मैं A से B की बात किया तो और मान लो इसको मैंने सेम इंटरवल्स में बांटा, इसको मैंने n इंटरवल्स में बांट दिया। ध्यान देना, मैंने इसको n इंटरवल्स में बांटा है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये xn-1 है और ये तुम्हारा xn है और ये तुम्हारा x0 है। ठीक है, तो इस फिगर में जो ln होगा वो कैसे बनेगा बताओ? इस फिगर में जो ln होगा वो कैसे बनेगा बोलो? सारे लोअर वाले ना? अरे हेलो बेटा, सबको क्लियर है? सारे लोअर वाले ना? हाँ सर। यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू ये है ना? सारे लोअर वाले चमक रहा है ना आपको? यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू ये है ना आपकी? ये क्लियर है क्या? यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर है, इतना सबको क्लियर है? ये क्या बनाया मैंने? हाँ सर। ln बनाया। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ UN क्या होगा इस केस में? चलो वापस से बनाते हैं। ये फिगर वापस से बना नहीं पाऊंगा ना मैं, कैसे बनाया है? उठाया है और नीचे किया है और फिर उठा के नीचे किया है। ठीक है, चलो ये A है, ये x0 है, ये B है, ये xn है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ठीक है, यहां बताओ इसमें UN कैसे होगा बोलो?
UN के लिए आपके रेक्टेंगल्स कैसे बनेंगे? हमेशा सेम लेंथ लिया है मैंने, है ना? ये एक रेक्टेंगल, ये कौन सा बनेगा तुम्हारा? दूसरा रेक्टेंगल। अरे चमक रहा है? x2 से x3 में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है? x2 से x3 में हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे? ये पीक पे है ना? तो यहाँ पे रेक्टेंगल कैसा बन जाएगा? ये वाला x4, उसके बाद वाले में x4 पे हाईएस्ट, उस वाले में मैक्सिमम वैल्यू जो है तुम्हारी वो x4 पे। चमक रहा है ना सभी को? और लास्ट वाले में यहाँ पर जो xn-1 प्लॉट किया था मैंने, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये बात चमकती है। तो ऑब्वियसली ln जो हो गया UN से छोटा तो हो ही गया। अब मैं पूछ रहा हूँ in जो है हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा, क्यों? in क्या है बताओ? in जो वैल्यू है उसका ही है, मतलब नहीं, in क्या है? पढ़ो तो, in क्या है वो पढ़ो तो। व्हाट इज in? हाँ बेसिकली कर्व के अंदर का एरिया ना, एरिया अंडर कर्व। एरिया पे बात नहीं, एरिया वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं। मेरे को पता ना in क्या है? in, व्हाट इज in? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ in? फंक्शन है ये। What is the definition of in? आपकी कॉपी में लिखा है ना मैंने in की डेफिनेशन, अभी बताइए ना क्या है? बोलो in कैसे बनेगा? अरे इंटीग्रल सम में क्या लिखा है? आप रीड तो करो, क्या लिखा है बोलो? f of e naught i ji f of ji into delta xi है ना? Delta xi। जहाँ पे ji क्या हो सकता है? राइट हो रहा ना, जहाँ पे ji क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू ना। f of ji, अगर मान लो मैंने लिखा ji नॉट की बात कर रहा हूँ, f of ji नॉट, तो f of ji नॉट जो रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा? x1 और x0 के बीच में। हाँ, जी नॉट जो रहेगा, जी नॉट मुझे कहाँ पकड़ना है बताओ? जी नॉट मुझे कहाँ पकड़ना है? x1 से x0 से x1 के बीच में ना। तो उस पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो ऑब्वियसली उसके मिनिमम वैल्यू और उसके मैक्सिमम वैल्यू के बीच में रहेगी ना हमेशा। तो आप चाहो तो जी नॉट यहाँ ले लो। आपने जो ही जी नॉट यहाँ पे लिया, आपका रेक्टेंगल कैसा बनेगा बताओ? ये बन जाएगा ना आपका एक रेक्टेंगल। ये ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ये क्लियर है क्या? आपका जी नॉट यहाँ रहा, तो आपका एफ ऑफ जी नॉट ये हो गया ना, रेक्टेंगल ये बन जाएगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। अरे ये चमकता है। हाँ सर। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब मुझे बताओ जी1 कहाँ लाई करेगा? x1 से x2 में। बताओ तो x1 से x2 में तुम्हारी कहाँ इच्छा लेने की बताओ? मैंने यहाँ ले लिया जी1। तो अब बताओ रेक्टेंगल कैसा बनेगा? इस हाइट का बनेगा रेक्टेंगल। ये बात चमक रही है? ये चमक रहा है रेक्टेंगल क्यों बन रहा है? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ ही चमकता है। अब सोचो ना, जो भी रेक्टेंगल बन रहा है हर इंटरवल में, in वाले केस में, वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही फंसेगा ना, कि उससे बड़ा निकल जाएगा? नहीं ना। Whatever rectangle you are making for in is not going to cross this limit and this limit, na? Yes or no? It cannot cross that limit. ना? Why it cannot cross the limit? Because यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास लीस्ट वैल्यू है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और जी1 जो है इन दोनों के बीच में है। तो ऑब्वियसली एफ ऑफ जी1 जो होगा उन दोनों के बीच में ही होगा, कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है। अब मुझे बताओ x3 से x4 में, चलो मेरे को जी2 लेना है। जी2 कहाँ से कहाँ लेना है होगा अपने को? x2 से x3 में। तो कहाँ लोगे जी2? बताओ, तुम्हारी इच्छा। तुम जी2 चाहो तो यहाँ ले लो। अब बताओ क्या बनेगा रेक्टेंगल? उतने हाइट का, उतनी ही हाइट का बनेगा ना। ये चमक रहा है? सो फॉर एवरी इंटरवल the rectangle constructed here is always going to be lesser than this and greater than this. इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। So just tell me one thing, why am I using equality sign? When can this be equal? जब आप मुझे बताओ। नहीं, when can this be in this figure? जो बोर्ड पे फिगर रखा है मैं, इसमें बताओ when the अभी f of j is equal to the minimum or maximum value. हाँ, whenever f of ji is equals to minimum or maximum for all the intervals, then
इधर इक्वलिटी दिस होल्ड्स और द इक्वलिटी दिस वन होल्ड्स। ये बात चमकती है क्या? हाँ ये सर बात समझ में आती है? हाँ बोलो। तो ln in और un तीनों इक्वल हो सकते हैं क्या? यस, तीनों तीनों इसके जैसे, अगर तुम अब तीनों की इक्वलिटी पे आगे आ रहे हैं, मतलब सॉरी, ये और ये इक्वल दिखाया मैंने, ये और ये इक्वल दिखाया, तीनों इक्वल हो सकते हैं। उसका केस एक आएगा जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा। हाँ वही मेरे मैक्सिमम सेम होना चाहिए उसको। हाँ देखते हैं आगे, अभी मतलब अभी तो n फिनाइट पे है ना, अभी मैं n को वेरी करूंगा ना। तुम देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा। जैसे ऐसे बताओ, ये चीज इससे छोटी क्यों है? क्योंकि ये मिनिमम चीज, वैल्यू ले रहा है। हाँ ऑब्वियसली, इतना इतना चीज मिस हुआ है ना, और यहाँ पे इतना इतना हाँ एक्स्ट्रा आया है ना, तो अगर मैं नंबर ऑफ इंटरवल्स बहुत बड़ा कर दूंगा तो क्या होने लगेगा? तो और बड़ा दिखने लगेगा ना सर यूआईएस। कम नहीं, पार्ट कवर होगा, एक्स्ट्रा पार्ट कम होते जाएगा। हाँ ये पार्ट बढ़ते चला जाएगा और ये पार्ट घटते चले जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटरवल्स बढ़ाओगे वैसे वैसे तुमको ये फील आएगी। ये बात समझ में आती है चीज मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा डिफरेंस कम होता जाएगा दोनों के बीच। यस यस। अभी आते हैं ना, अभी अभी डिफाइन करते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज वही डिफाइन करना है मुझे, व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स। प्लीज कॉपी दिस प्रॉपरली। हेलो, या हाँ
कॉपी कर लिए? हेलो, नेटवर्क जा रहा है। अरे हेलो, कॉपी हो गया क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी देखो कैसा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज डिफाइंड एज समेशन एफ ऑफ जाई आई डेल्टा एक्स आई I equal to 0, I is equals to n minus 1, limit maximum delta xi tend to 0, exists if this limit exists, then a से b fx dx is defined as limit maximum delta xi tend to 0, summation I equal to 0 say I is equals to n minus 1 f of जाई I delta xi। कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर। नहीं सर। अब बता, हाँ कॉपी करो, मैं बताता हूँ क्या मीन कर रहा हूँ। हो गया सर। ठीक है, अब वापस समझते हैं ये क्या लिखा गया है। ठीक है फाइन, ध्यान देखो क्या लिखा गया है, मैक्सिमम डेल्टा एक्साई टेन टू 0। ध्यान देना, ये सारे डेल्टा एक्साई की लेंथ तो अलग अलग है ना। यहाँ पे जो मैक्सिमम डेल्टा एक्साई लिखा गया, डेल्टा एक्साई कितने सारे हैं, डेल्टा एक्स नॉट है, चमक रहा है, डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स नॉट क्या है बताओ। ये सारे एक्स एक्सिस पे क्या है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है ना। हाँ। ये सारे क्या है, एक्स एक्सिस पे विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है ना। तो इसमें जो भी मैक्सिमम विड्थ है, अगर उसको भी लिमिट 10 to 0 कराए हो, इसका मतलब क्या हुआ, इफ अगर मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई, जो सबसे बड़ा वाला इंटरवल है एक्स एक्सिस पे, व्हाट इज डेल्टा एक्स आई, इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस ना। कोई इंटरवल छोटा है, कोई इंटरवल बड़ा है। अरे समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, कोई इंटरवल यहाँ पर है, कोई इंटरवल बिल्कुल पास है, कोई और दूर है। जो सबसे बड़ा वाला इंटरवल है, जब उसको भी 10 to 0 कर दिया तुमने, देन बाकी ऑल दी स्मॉलर इंटरवल्स क्या होंगे, कहां जाएंगे। इफ वही अगर मैक्सिमम डेल्टा एक्स है 10 to 0, दैट इंप्लाइज all other
डेल्टा एक्स आर, ऑल अदर डेल्टा एक्सेस टेंड टू 0। ये बात समझ में आती है क्या कि इन सब में जो सबसे बड़ा इंटरवल है तुमने उसको भी अगर 10 to 0 कर दिया, जो सबसे छोटा वाला जो सबसे बड़े वाले को तुमने 10 to 0 कर दिया, तो बाकी सारे क्या होंगे? वो भी 0 होगा। वो भी 0 हो जाएंगे। अगर सबसे बड़े वाले को 0 कर दिया तो बाकी सारे भी तो 0 हो जाएंगे ना। ये बताओ, बात समझ में आती है? और तुमने हाँ, सबसे बड़े वाले को 10 to 0 किया तो ऑब्वियसली ऑल दी अदर डेल्टा एक्सेस विल आल्सो 10 to 0 ना। ठीक है, तो अब वापस समझते हैं कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या डिफाइन किया गया है। ये समेशन का लिमिट डिफाइन किया गया है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज डिफाइंड एज लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई 10 to 0। तुम सोचो यहाँ पे इस समेशन में क्या, सुबह जो दो तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुट्टर फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो। अरे कोई और है, मैं नहीं हूँ। वन सेकंड यार, किधर हो चुका है मेरा यार ये बदतमीजी से। सर 2 क्रिस जैन, 2 लक्ष्य दोषी। क्रिस जैन 2 ध्रुव भी था। 2 क्रिस जैन है, मैं हटा रहा हूँ। अपना जो ओरिजिनल क्रिस जैन है वो खुद से लीव कर जाओ ना। मैंने अपने वाले को हटाया है, किसी और को हटाया है? क्रिस तुम हो कि नहीं हो? दो लोग वेटिंग में हैं, बताओ भाई कौन कौन है? हेमंत है कि नहीं है? ओफ क्या यार ये। हाँ सर, मैं हूँ। तुम अंदर हो कि बाहर हो? बाहर हो ना तुम? अंदर हो? अंदर हूँ। अंदर हो, बढ़िया। सर वो दूसरे लक्ष्य दोषी को हटा दो। दूसरा लक्ष्य दोषी आप ग्रीन वाले हो, दूसरा लक्ष्य हाँ। दोषी कहाँ पे है? वो ब्लू वाला है। हाँ ओके, रिमूव्ड। ठीक है, और हम क्रिस जैन अपना है कि भाग? क्रिस जैन कौन सा है अभी? है क्रिस जैन 2 लोग हैं, तो टेक ऑफ होल्ड क्यों आ रहा है? क्रिस बोल भाई, कौन सा है? तू अभी अंदर है कि बाहर है क्रिस? सर निकाल ही दो ना, अगर उसको ही निकाल दे तो। हाँ सर मैं तो अंदर हूँ। नहीं, अगर निकाल दूंगा फिर ज्वाइन नहीं कर पाएगा ना मीटिंग वो। तो मेरा नेटवर्क वीक है ना, इसीलिए मेरा अंदर बाहर हो रहा है। अभी तू अंदर है ना? हाँ सर, मैं अभी अंदर हूँ। ठीक है, तो जो भी अपना बच्चा हो ना मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, सर मैं हूँ बता देना। ठीक है, अभी हाँ सर। कुशल मोरे करके कोई बच्चा है, उसको कहो कि व्हाट्सएप पे ही बताए तो मैं अलाउ करूंगा अभी ये, बिकॉज दूसरा क्रिस जैन तो कोई बदतमीजी कर रहा है। Oh my goodness, ये कौन है अब यार? सर ऐसा कोई बंदा है ही नहीं अपने क्लास में। ये कौन बदतमीज था जो गाने गाने वाला भी स्टार्ट किया? कौन था ये? कुशल मोरे कौन है? शुभम था। शुभम नाम का था। सर वेदांत और शुभम 2 लोग अपने क्लास में है ही नहीं। और मैं सिर पकड़ लूंगा, मुझे कुशल मोरे लग रहा है अपने बच्चा है ये तो। कुशल मोरे हाँ सर, मैं PC1 का ही हूँ। तू वेटिंग में क्यों दिख रहा है मुझे? नहीं सर, मैं तो क्लास के अंदर ही हूँ। 2 कुशल मोरे हैं, ओके समझा मैं, ठीक है फाइन। यार ये तो तुम्हारे बैच से पासवर्ड कैसे लीक हो सकता है? तुम लोग तो नहीं करते हो ये सब। ठीक है, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा मुझे।
चलो ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी वापस से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ए से बी एफ एक्स डी एक्स इस लिमिट का वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चन मोरे ध्रुव चुग, अब ध्रुव चुग अपना बच्चा है कि बाहर का है, मैं क्या करूँ? सर मैं इधर ही हूँ, क्लास में हूँ। इधर ही है ना, ठीक है। अभी जो भी अपना बच्चा बाहर जाता है ना, ठीक है, तो मेरे को ना व्हाट्सएप करो, मैं सीधा व्हाट्सएप से ही बोल दूंगा, ठीक है। मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन देखूँ पढ़ाऊंगा कब? फाइन। लिमिट मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई टेन टू 0 समेशन आई 0 आई एन माइनस 1 एफ ऑफ जाई आई इंटू डेल्टा एक्स आई। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अभी इसको कॉपी करो, मैं समझा, इसको पहले कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए? हाँ। तो इस समय, तो इसमें अब देखो, इस समेशन में क्या क्या चीज वेरिएबल है? कैन यू थिंक? डेल्टा एक्स आई इज वेरिएबल, ये भी आपके चॉइस। आप समझो ए से बी एफ एक्स डी एक्स डिफाइंड कब होगा? आप समझो ए से बी एफ एक्स डी एक्स कब डिफाइंड होगा? जब ए से बी के इंटरवल को तुम अपनी इच्छा से कितने भी इंटरवल में बांट दो। ध्यान सुनो, तो दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, है ना? बट मैक्स डेल्टा एक्स आई शुड टेंड टू 0, ये बात चमकती है, ये पहली चीज वेरिएबल है। अच्छा, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये जाई भी किसके चॉइस पर डिपेंड करता है? जाई भी यूजर चॉइस पर डिपेंड करता है, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ए से बी को चाहे जो मर्जी जितने सारे इंटरवल में बांट दो, इक्वल इंटरवल बांटो, अनइक्वल इंटरवल बांटो, अंतर नहीं पड़ता। बस कंडीशन क्या है? जो सबसे बड़ा वाला इंटरवल है दैट शुड टेंड टू 0, जो सबसे बड़ा वाला इंटरवल है दैट शुड टेंड टू 0। देन हर इंटरवल में, जो भी इंटरवल तुमने चुना है, हर इंटरवल में जाई की चॉइस क्या है? तुम पे डिपेंड करती ना। हर इंटरवल में जाई की चॉइस तुम पे डिपेंड कर रही है। हर इंटरवल में जाई की चॉइस जो है वो तुम पे डिपेंड करती है ना। तो जो मन चाहे वो इंटरवल लो, जो मन चाहे तुम वो इंटरवल लो। फॉर सॉरी, क्या वेटिंग रूम दिखा रहा है? दो लोग वेटिंग रूम दिखा रहे हैं यार, क्या? कृतिका रक्षे, हेमंत पीसीवन, ठीक है। तुम समझो अच्छा, तुमको समझ आ रहा है इस समेशन में क्या क्या चीज वेरी कर रही है? इस समेशन में आपका जाई का चॉइस भी आप पे डिपेंड करता है, आपका वेरिएबल इंटरवल का चॉइस भी आप पे डिपेंड करता है। चाहे तुम जो मर्जी इंटरवल लो, चाहे तुम जो मर्जी इंटरवल लो, चाहे तुम उस इंटरवल के बीच में कहीं भी जाई लो, यहां 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 यहां, हर केस में द लिमिट शुड एग्जिस्ट। तो ही ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज डिफाइंड, एल्स नॉट डिफाइंड। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो। हाँ सर। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स हमेशा डिफाइन नहीं होता है, ठीक है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड, अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इस समेशन का लिमिट शुड टेंड एग्जिस्ट। अब ये समेशन क्या है? एफ ऑफ जाई आई इंटू डेल्टा एक्स आई। यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या चीजें हैं? डेल्टा एक्स आई वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जो तुझ पे डिपेंड करता है, तू क्या लेना चाहता है इंटरवल, ठीक है? तो आप चाहो ए से x1 छोटा लो, x1 से x2 बड़ा लो, छोटा लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। सबसे बड़े वाले को कहां जाना चाहिए? 10 to 0। और ये जाई जो है ना, जाई ऐसा नहीं है कि आप ए पे ले लिए, लिमिट एग्जिस्ट करके आप आंसर दे दोगे, आप यहाँ पे ले लिए आंसर दे दोगे। हर वैल्यू, चाहे जो मर्जी ए से x1 में वैल्यू लो, चाहे जो मर्जी x1 से x2 में आंसर लो, हर वैल्यू के लिए इट शुड एग्जिस्ट, हर वैल्यू के लिए इट शुड एग्जिस्ट, द लिमिट शुड एग्जिस्ट। If this limit is existing for each and value, then only we say that limit
then only we say that a से b fx dx exist. Then only we say that a से b fx dx exist. ये बात क्लियर है क्या? हाँ आपको सुनने में अजीब सा लग रहा है क्या कि a से b fx dx एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है? नहीं सर ऐसे समझ में आ रहा है। सर अगर हम tan का फंक्शन लेंगे तो tan वैन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो डिफरेंट केस हो गया। आप ये समझो ना कि हर नॉन इंटीग्रेबल होना और वैल्यू नहीं फाइंड कर पाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। a से b fx ds की डेफिनेशन समझो। a से b fx ds की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं लिख दूं ऐसा, समझो यहाँ पे क्या क्या चीज वेरी कर सकते हो आप जाई वेरी कर सकते हो, मतलब आप उस इंटरवल में जहां मर्जी वहां वैल्यू ले लो, आप उस इंटरवल की लेंथ जो मर्जी वो मर्जी ले लो, लेकिन हर केस में इस सम की लिमिट विल एग्जिस्ट। हर केस में इस सम की लिमिट विल एग्जिस्ट। समझे क्या? हाँ हर केस में द सम विल एग्जिस्ट। रब करे एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूं ना, आपको समझ में आएगा। फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं, फिर समझ में आएगा। हाँ हो गया। रब करे इसको। तो a से b fx dx आप समझो क्या है? व्हाट इज a से b fx dx? a से b fx dx क्या है बच्चों, बताओ। ये एक समेशन है। क्या है समेशन? f ऑफ जाई नॉट इंटू डेल्टा एक्स नॉट प्लस बोलो f ऑफ जाई वन इंटू डेल्टा एक्स वन प्लस बोलो f ऑफ जाई n माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स एन माइनस वन। जहां पे क्या लगाई गई है? लिमिट। लिमिट किस पे है? मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई टेंड टू 0। हर केस में अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ही a से b fx dx डिफाइन है। अच्छा, मैक्सिमम डेल्टा एक्स आई टेंड टू 0 का लॉजिकली मतलब क्या होगा? n हैज बिकम इंफिनिटी। ये बात समझ में आती है? अगर आपने a से b के इंटरवल में आपने जो इंटरवल्स बनाए हैं और आप कह रहे हो सबसे बड़ा वाला इंटरवल मान लेते ये है, अगर ये भी 10 to 0 हो रहा है, अगर ये भी 10 to 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो चुके हैं? इनफाइनाइट ना। नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हो चुके हैं? विच इज नंबर ऑफ इंटरवल्स हैव बिकम इंफिनिटी। ये बात चमकती है। नंबर ऑफ इंटरवल्स हैव बिकम इंफिनिटी। ये बात समझ में आती है क्या? तो अब मुझे बताओ, तो आप देखा आपने एक ये जो लिखा, तो जब a से b fx dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? अगर a से b fx dx है तो लिमिटिंग केस में, उस केस में आप लोग क्या लिख सकते हो बताओ? a से b fx dx को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, ln n tends to infinity is equals to un n tends to infinity is equals to in n tends to infinity। ये बात चमकती है क्या कि इंफिनिटी पे ln un in सारे बराबर हो जाएंगे ना? हाँ नहीं समझा? अगर तुमने कहा कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, अब ये लिमिट एग्जिस्ट करी है, ये तो मोस्ट वेरिएबल है ना, तो इसी में से कभी तो ln भी बना होगा ना। इसी सिस्टम में कभी तो ln बना होगा, नहीं बना होगा? इसी सिस्टम में sometimes you must have made un also ना, yes or no? In this system itself sometimes you must have made ln, sometimes you have made un, yes or no? हाँ सर। इसी सिस्टम में ना आपका कभी तो ln बना होगा ना। कब ln बना होगा? जब आपने सारी वैल्यू मिनिमम वाली ली होगी। इसी सिस्टम में कब बना होगा? जब सारी वैल्यू आपने un वाली ली होगी। ये बात समझ में आती है? तो when n tends to infinity and this limit exists, आप देखो ना सैंडविच थ्योरम से आप देख सकते हो। देखो सैंडविच थ्योरम पढ़ा था ना मैडम ने? सैंडविच थ्योरम क्या था?
ln इज लेस देन in इज लेस देन un, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा बोलो, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ln इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी in इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un। ये बात चमक रही है क्या, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? हाँ सर। अरे क्लियर है? अरे आप समझो ना, ये जो समेशन लिखा है, दिस समेशन इटसेल्फ मस्ट हैव बिकम ln and un फॉर सम प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन i ना। हाँ सर। सर और n विड्थ है ना एक इंटरवल का। यस, n तो विड्थ फिर नहीं है, n नंबर ऑफ इंटरवल है। अच्छा n नंबर ऑफ इंटरवल है और वो एक डेल्टा x है विड्थ है। विड्थ है, ठीक है। यहां तक समझ में आता है आपको? ठीक सर है। हाँ तो अब ठीक है। हाँ, अब देखो ऐसा है, हम अपना यहाँ तक बेसिक हो गया। आपको जो मन चाहे वो इंटरवल लो, आपको जो मन चाहे वो इंटरवल लो, नहीं मन है मत लो इंटरवल, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अनइक्वल लेना है अनइक्वल लो, आपको इक्वल लेना है इक्वल लो, लेकिन हर केस में वैल्यू शुड कम आउट टू बी सेम। इतना बात समझ में आती है? सो आपके सिलेबस में कैसा है कि आपको ये चीज बार बार नहीं करनी पड़ती है। आपके सिलेबस में सिंपल सी बात है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 0 से 1 x dx को इंटीग्रेट करना है। सबको आंसर मालूम है हाफ? सबको आंसर मालूम है ना हाफ? ठीक है। मैं आपको इस सेम, पहले ऊपर का बोर्ड कॉपी कर लो, मैं इस क्वेश्चन को तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल से 3 तरीके से करके दिखाता हूं। कॉपी करो ऊपर का, जस्ट कॉपी द ऊपर का पोर्शन। सर वो नंबर ऑफ इन्फिनिटी के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ इंटरवल टेंस टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ इंटरवल टेंस टू इंफिनिटी। हाँ सर ठीक। कॉपी कर लिए? सर हाँ बोलो। सर मीटिंग में 2 अहोना रक्षक है। अभी तो भगाया था आप, अभी तो पॉसिबल कौन सा अहोना रक्षित? हाँ सर चला गया। तो ये बच्चा सुबह शुरू से पढ़ रहा होगा, बिकॉज नाउ ओनली आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। फाइन, आई विल चेंज द पासवर्ड देन। परेशान कर रखा है, किसी एक ही बच्चा है वो परेशान कर रहा है। आई डोंट नो हु इज दिस। साइबर क्राइम में चला जाऊंगा, जिंदगी भर फंसा रह जाएगा जेल के चक्कर में, दिमाग खराब कर रखा है यार। रब करे। हाँ ओहो,
सारे खलीफा के बच्चे, कृतिका रक्षे, ध्रुव चुग, शिफा फारूकी। शिफा तो अपनी बच्ची है ना? सर है वो म्यूटेबल। अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो कैसा है ना, आपके सिलेबस में आपने क्या पाया अभी तक कि सर कोई भी इंटरवल लो, लेंथ ऑफ इंटरवल वेरी करो, कोई अंतर नहीं पड़ता, हर बार आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू एंजॉय दिस। कितनी मस्त चीज है डिफरेंट इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं पहले इसको कर रहा हूं LIS से, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी फंक्शन है ना, ध्यान दो, ये कोई भी फंक्शन है तो 0 से 1 में करना है ना आपको, ओके। तो आप इसको n इंटरवल्स में बांट दो पहले। मैं इक्वल इंटरवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल्स में कैसे बांटेंगे बोलो? अगर इसको 0 से 1 को n इंटरवल्स में बांटोगे क्या आएगा? 1/n, 2/n, अरे ये बात चमकती है, 3/n, बोलो भाई, n-1/n। ये बात समझ में आया क्या मैंने कैसे इंटरवल्स को ब्रेक कर दिया? हेलो, हाँ सर, 0 से 1 को मैंने ऐसे इंटरवल्स में ब्रेक करना हो गया, समझ गए ना आप लोग क्या किया है मैंने? ठीक, कितने इंटरवल्स बन गए? n इंटरवल्स बन गए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरे को पहले LIS लिखना है, मैं चाहता हूं LIS पहले करके, LIS में लिमिट लगाऊंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, बताओ। और यहाँ पे सारे इंटरवल की लेंथ क्या रखी है मैंने? सारे इंटरवल की लेंथ क्या रखी है मैंने? इक्वल। सारे इंटरवल की लेंथ क्या रखी है मैंने? इक्वल। अब मुझे तो LIS में कैसे लिखा जाएगा बोलो? ये x है ना फंक्शन, तो x फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है। बताओ अभी तो मैं LIS में लीस्ट उस इंटरवल का सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं ना, तो 0 से 1 में 1/n से 2/n में लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी बताओ? 0 से 1/n में कौन छोटा है? f(0) छोटा है ना, 1/n। ध्यान देना, अब ये आपके बोर्ड के लिए बहुत काम का है और IIT के लिए उतना ही काम का है। f(2/n), ध्यान देना। अब LIS की बात कर रहे हैं दोस्त, LIS इंटू 1/n, इतना क्लियर है? फाइन। एंड लिमिट बोलो बच्चा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/n बाहर आ जाएगा। क्या लिखा है? f(0) f(1/n) प्लस f(n-1/n), बोलो इतना क्लियर है? हाँ सर। चलो f(0) क्या है? 0। f(1/n) क्या है? 1/n। f(2/n) क्या है? 2/n। ओके, क्या होगा? n-1/n। इतनी बात समझ में आती है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका सम कितना होगा? 1 + 2 से लेके n-1 तक का सम कितना होगा? n-1 n/2 इंटू n²। इतनी बात समझ में आती है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या इतना सबको क्लियर है? बताओ इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी? इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी बोलो? ये n कट गया, अरे लिमिट निकालने आता है कि नहीं आता है? 1 - 1/n लिमिट निकालने आता है ना? कितना आएगा आंसर? हाफ। अरे ये क्लियर है क्या? चलो UIS निकालते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना बेसिक क्या है? इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? जो बेसिक डेफिनेशन क्या होगा बोलो? f(xi0) इंटू डेल्टा x0 प्लस f(xi1) इंटू डेल्टा x1। मैं क्या चुन रहा हूं? मैं जो मन आ रहा है वो चुन रहा हूं। UIS बताओ क्या होगा इस केस में, बोलो। कम ऑन टेल मी UIS। हाँ, UIS में फिर वो f(1/n) 1/n प्लस f(2/n) f(n/n) इंटू 1/n, ठीक है। ये क्या बदतमीजी यार, अभी तो बच्चा बाहर है तो अंदर फिर आ गया है क्या? अरे पूरी क्लास में अपने ही बच्चे हैं ना यार। नहीं, ये कोई अपने बैच में है ही नहीं नाम से। कौन है यार, क्या नाम है? तुम्हें शुरू से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास? हाँ, श्रिया PC1। दिमाग खराब हो गया है। तुम ही तो हो श्रिया पे, तुम ही तो बोल रहे हो। नहीं तुम भी चले मैं गए। ध्रुव बोल रहा हूँ। तो क्या शुरू से ही 6-7 लोग एक्स्ट्रा बैठे हुए थे क्लास में? हाँ यार, दिमाग खराब हो गया यार, मैं पासवर्ड चेंज करूंगा वापस से। तंग आ गया मैं यार, पढ़ाऊं कि मैं यही करते रहूंगा। 1/n प्लस 2/n प्लस n/n कितना हो गया? 1/n 1 + 2 अप टिल n/n
क्या हो जाएगा बताओ, वापस से लिमिट लगाइए, बोलो कितना आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1/2n, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट क्या लगा रखी है, n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना आ गया फिर से आंसर बताओ, हाफ। अरे ये चमक रहा है, बाय द वे दोस्त, तुमको इसका इंटीग्रेशन तो पहले से आता था ना, हाफ आता है ना आंसर इसका, हाँ या ना? ठीक है, कॉपी करो इसको, कॉपी करो। एक और काम करते, इसी में मैं बोर्ड पे ही, ताकि तीनों मेथड सामने आ जाएं, मैं एक और काम करता हूं। हमने अभी तक क्या लिया, LIS UIS लिया ना, मैंने क्या बोला है, इसके बीच का तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो ना। तुम्हारा जो जाई आई का चॉइस है, तुम्हारा जो जाई आई का चॉइस है यहाँ पर, हेलो, जो तुम्हारा जाई आई का चॉइस है 0 से लेके 1 वाले में, 1/n में, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू उठा सकते हो ना। हर बार आंसर क्या आना चाहिए, सेम, यही बोल रहा हूं ना मैं आपको। तो आप 1/n से 2/n के बीच का कोई भी वैल्यू उठा सकते हो ना, जाई 1 के चॉइस में। एवरी टाइम योर आंसर शुड कम आउट टू बी हाफ। इतनी बात समझ में आती है? तो बताओ इस बार क्या लिया जाए। चलो मैं इस बार इस इंटरवल का मिड पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, जो जाया है ना, मैं मिड पॉइंट लेता हूँ, बोलो क्या होगा, 0 1/n का मिड पॉइंट क्या होगा, 1/2n। और लेंथ, इंटरवल का लेंथ कितना है, 1/n। 1/n प्लस 2/n का मिड पॉइंट क्या होगा, f ऑफ 3/2n इंटू 1/n। बात समझ में आ रही है? ऐसे आते आते लास्ट में इन दोनों इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा, f ऑफ 2n माइनस 1/n इंटू 1/n। ओके, इस केस में भी आंसर कितना आना चाहिए, हाफ। चाहे तुम कैसे भी निकालो, उस इंटरवल का कोई भी जाई लो, योर आंसर विल ऑलवेज कम आउट टू बी हाफ, बिकॉज दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। लेट्स पुट f ऑफ 1/2n कितना होगा, बोलो 1/2n। 3/2n कितना होगा, 3/2n। सब कुछ चमक रहा है? लास्ट में कितना है, 2n माइनस 1/2n इंटू 1/n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में ऑड नंबर्स का सम है, वो होता है n स्क्वायर। ए भोसड़ी के मादर चोद। I don't understand how is this person getting inside the class. Somebody is helping. This is getting nonsensical. मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं आपको वापस से पासवर्ड भेज रहा हूँ फिर, ठीक है? ठीक है सर।